की जोत हो, मन में न खोट हो। श्रद्धा की जोत हो, मन में न खोट हो। करुणा का स्रोत हो, तो प्रभु मिल जाएंगे, तो प्रभु मिल जाएंगे, तो प्रभु श्री आएंगे, तो प्रभु श्री आएंगे। हो प्रेम की अगन हो, भक्ति सदन हो, मन में लगन हो, तो हो प्रभु श्री आएंगे, तो प्रभु श्री आएंगे। चरणों की चाह हो, भक्ति प्रभाव हो। चरणों की चाह हो, भक्ति प्रभाव हो। पूजा की राह हो, तो प्रभु हर्षाएंगे, तो प्रभु हर्षाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सदन हो, मन में लगन हो, तो ओ प्रभु मिल जाएंगे, तो प्रभु मिल जाएंगे। भजनों की बोल हो, भाव अनमोल हो। भजनों की बोल हो, भाव अनमोल हो। अर्चन धन छवि हो, तो प्रभु आ जाएंगे, तो प्रभु आ जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सदन हो, मन में लगन हो, तो ओ प्रभु श्री आएंगे, तो प्रभु श्री आएंगे, तो प्रभु श्री आएंगे, तो प्रभु श्री आएंगे। सियापति रामचंद्र भगवान की। आइए देवी सज्जनों, श्री राम मंदिर में श्री राम जी के शरणों में आप सभी का स्वागत है। रामायण जी की कथा प्रारंभ करते हुए मैं पंडित जगदीश शर्मा आप सभी को बारंबार नमस्कार, सभी को राम राम, सीताराम, जय सिया राम के साथ में दोनों विप्रगणों को चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए आज की कथा कार्यक्रम का श्री गणेश करें। सुंदर से दोहा में जहाँ पिछले सप्ताहों में कार्यक्रम को विराम दिया गया था, वहीं से आज के कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। चिदानंद चिदानंद सुख धाम शिवा, चिदानंद सुख धाम शिवा। विगत मोह मद का विचरहि मई धरि हृदय हर। सकल लोक अभिराम सियापति रामचंद्र की जय। श्री उमापति महादेव की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुबर विमल जस, कि जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की। श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की। उमापति महादेव की।
गोसाई तुलसीदास जी महाराज की, श्री वाल्मीकि जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की जय। परमपिता परमात्मा भगवान श्री अयोध्या पति श्री राम, जगजननी जनक नंदिनी आदि शक्ति साक्षात परा जगदम्बा माँ सीता, शेषावतार महाराज श्री लक्ष्मण जी, श्री राम दरबार के सभी पदाधिकारियों को बारंबार चरणों में नमन है। परम भक्त शिरोमणि संत समाज के मुखिया, संतों के आदर्श प्रातः स्मरणीय बाबा पूज्यपाद श्री हनुमान जी महाराज, पावन पवित्र वैकुंठ से भी अति पावन मंगलमय पृथ्वी पे स्वर्ग के समान श्री अयोध्या, साक्षात पापों को हरण करने वाली देवी सरजू, रामायण जो ज्ञान का स्वरूप श्री रामचरितमानस, पूज्यपाद बाबा श्री तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार नमस्कार। नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्रह्मणे हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। दोनों पूज्य ब्राह्मणों के चरणों में बारंबार नमस्कार। अये उपस्थित सज्जनों कि आओ बंधु तमाम, ये जगदीश शर्मा कर रहा है सविकारो जय जय सीताराम। सियापति रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतय हर 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 महादेव। जो जहां बैठे हैं वहीं से ही बैठकर जीवन भर दिन भर के भाग दौड़ से अपने मन की व्यथाओं को हटाकर भगवान के शरण में लगाएं, हाथ जोड़कर केवल परमात्मा का ही चिंतन करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री सत्य सनातन धर्म की, चिदानंद सुखधाम शिव। लास्ट वीक इसी दोहा से कार्यक्रम को संपन्न किया गया था। चिदानंद सुखधाम शिव, और कहे विगत विमोह मद काम, विरचई मही धरि हृदय हर, कि सकल लोक अभिराम। श्री उमापति महादेव की जय। प्रिय बंधुओं, पिछले सप्ताह के कार्यक्रम में आप सुने होंगे देवी पार्वती तपस्या के लिए निकल जाती हैं और अपनी तपस्या को पूर्ण कर कर भगवान ब्रह्मा स्वयं आकर वरदान देते हैं माता पार्वती को कि जाओ पुत्री, तुम्हें शिव अवश्य ही पति रूप में मिलेंगे। पिछले सप्ताह आप सुने होंगे कि किस तरह देवी पार्वती ने तप कर कर भगवान शिव को अपने पति के रूप में ब्रह्मा जी से वरदान पा लिए। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं बालकांड में कि अभी तक तो आपने देवी पार्वती की दशा और कथा को श्रवण किया, अब आगे देखते हैं भगवान महादेव जी की क्या स्थिति है। पिछले सप्ताह है चौपाई आप सुने होंगे कि उमा चरितमय सुंदर गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। बोले अभी तक मैंने पार्वती के विषय में जो सुंदर चरित्र वर्णन किया, अब आगे आप भगवान शंकर का जो सुंदर चरित्र है वो सुने। तो क्या लिखे? बोले चिदानंद सुखधाम शिव,
करने का वरदान भी प्राप्त कर चुकी। अब जाकर तुलसीदास जी शंकर जी के विषय में लिखते हैं। सुंदर से चौपाइयों में सुने कि शंकर जी की क्या स्थिति है। जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। सभी लोग जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। कतहु मुनि उपदेश न ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भक्त बिरह दुख दुखित सुजाना। यही विधि गयो काल बहु बीती, नित नव होय राम पद प्रीति। जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति की रेखा। हो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर सहारा, बहु प्रकार शंकर सहारा। तुम बिनु सुख निवारा। जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय श्री राम, बोलिए जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। ओ बहुविधि राम शिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। नींद विरजा की करनी, विसर सहित कृपा निधि भरनी। जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम राम जय श्री राम, जय जय राम। सियापति रामचंद्र भगवान की। तो बोले शंकर जी की स्तुति वर्णन करते हैं। और आप बड़ा अद्भुत बात देखोगे, आपको तो अवगत भी होगा, इस बात की जानकारी भी होगी कि स्वयं श्री राम जी स्वयं आकर भगवान शंकर से बताते हैं कि महाराज आप विवाह कर लीजिए। कैसे बताएं? सुंदर से चौपाइयों में सुने। बोले कतहु मुनि न, कतहु मतलब कहीं। बोले जब भी शंकर जी जाए, बोले जहां मुनि लोग देखें, कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना। कहीं वो स्वयं मुनियों को बैठकर ज्ञान बताने लगे। बोले कतहु राम गुण ज्ञान बखाना। बोले कहीं पर राम की कथा वर्णन करने लगे। यद्यपि अकाम
भगवान शंकर उठकर खड़े हो गए कि आज तो मेरे इष्ट देवता जिनका मैं आराधन करता हूं, जिनका मैं नाम लेता हूं, वो मेरे सामने आकर खड़े हो गए। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होय। बालकांड में एक चौपाई मिलती है, दोहा है कि जब भगवान शंकर जी कुंभज ऋषि के द्वार से लौटते हैं कथा सुनने के बाद, तो वहां पर अपने मन में वो विचार करते हैं कि जिनकी हमने कथा सुनी है, किन की कथा उन्होंने जाकर कुंभज के ऋषि पे द्वार पर सुना था, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम जी की कथा सुने थे। अच्छा, जब कथा सुनकर वापस जाने लगे तो अपने मन में भगवान शंकर जी सोचते हैं, बोले हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होए, कि जिसकी हमने कथा सुनी है उसका दर्शन हमें कैसा होगा। भगवान कि दर्शन करना इन आंखों की शोभा है। आप वो भजन सुने होंगे, बहुत सुंदर कलाकार ने गाया है, हाथ की शोभा किसमें है, कानों की शोभा कैसे है, मुख की शोभा कैसे है, आंखों की शोभा कहाँ है, शरीर की शोभा कहाँ है, इस वाणी की शोभा कहाँ है। तो भगवान शंकर दर्शन दिए। आज भगवान शंकर स्वयं बैठकर राम जी का भजन भाव कर रहे हैं। इतने में राम जी जब प्रकट होते तो कितने प्रसन्न हुए भगवान शंकर, उठकर खड़े होकर बारंबार नमस्कार करने लगे। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, बहुत प्रकार से राम जी ने शंकर जी की बड़ाई किया कि धन्य हो महादेव, धन्य हो। बहुत सुंदर मिलन देखिएगा। एक तो रामायण जी की कथा, स्वयं भगवान श्री राम प्रकट होकर श्री भगवान शंकर जी को दर्शन देते हैं, और दर्शन देकर बताएं क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा। बोले तुम बिना असव्रत को निर्वाह, बोले आज तक इस तरह से मेरा ध्यान किसी ने नहीं किया जैसा आपने आज किया शंकर जी ने। तब बहुविधि राम शिव ही समझावा, बहुत प्रकार से राम जी ने शंकर जी को समझाया। बोले देखो अब यहां वन में बैठने से काम नहीं होगा, पार्वती कर जन्म सुनावा। बोले देखो महाराज, देवी पार्वती जन्म ले चुकी है, वो तपस्या कर कर तुमको पति के रूप में प्राप्ति कर चुकी है, इसीलिए महाराज अति पुनीत गिरजा कय करनी। अच्छा देखिएगा, इस चौपाई को इसलिए राम जी बताए, बोले अति पुनीत, बहुत पवित्र है गिरजा की करनी। गिरजा है ना पार्वती। बोले हे भगवान, हे महादेव, पार्वती जी का कर्म करनी और जो उनके जीवन बहुत पवित्र और पुनीत है। इसलिए पता है, जानते हो, क्योंकि शंकर जी को सती वाला एक्सपीरियंस तो है ही। सती ने कैसे मोह माया कर कर आप पर ही, सती को सबसे भारी मोह किस पर हुआ था, राम पर ही तो हुआ था, है ना, कि कौन है वो। जब कथा सुनकर ये वापस लौटे, राम जी का दर्शन हुआ, तो राम जी ने तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलय मनोजन सावन। बोले जय सच्चिदानंद जग पावन। शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया, तो वहीं पर तो सती को मोह हो गया। क्या मोह हुआ, शंकर जगत बंद जगदीशा। बोले शंकर जी तो जगत वंद जगदीशा, तीनों लोक में पूजनीय है। सुर नर मुनि सब नावत सीसा, देवता मुनि गंधर्व यक्ष किन्नर नाग मुनि पशु पक्षी जीव जंतु यति सती ब्राह्मण मुनि कन्या सब भगवान शंकर को ही प्रणाम करते हैं। तीन नृप सुतई कीन परनामा। बोले इन्होंने एक राजकुमार को प्रणाम किया, और केवल प्रणाम ही नहीं किया, कहीं सच्चिदानंद परधामा, सच्चिदानंद बोलकर प्रणाम किया। तो कौन है ये? अच्छा, वो सती को मोह किस पर हुआ था, यही राम जी पर हुआ था। और आज वही राम जी, वही सती मरने के बाद जब पार्वती हो जाती है, तो पार्वती के विषय में क्या बताती है, बोले अति पुनीत
गिरजा की करनी। बोले महाराज वो उस समय का उसका गलती था, वो सती के रूप में जो उन्होंने मोह माया किया वो जाने दो। अब गिरजा जी की करनी तो बहुत पवित्र है। बोले विस्तर सहित कृपा निधि वर्णी, पूरे विस्तार से भगवान राम ने वर्णन किया यहाँ पर पार्वती का जन्म, पार्वती के जन्म का कारण, यहां तक कि वह बात भी बताया कि मरत सती हरि सन बर मांगा। जब दक्ष के अग्निकुंड में सती मर रही थी तो वहां पर भगवान विष्णु से देवी सती ने वरदान मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। वह बात भी बताया कि वह जब सती मरी थी महादेव, तो उन्होंने यही वरदान वहां पाया था कि जब जब वो जन्म लेगी तो महादेव के चरणों में ही प्रेम करेगी। तो हे महादेव, वह सती पुनः पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी है और तुम्हारे चरणों में अटूट प्रेम करती है। यहां तक कर तपस्या कर कर ब्रह्मा को प्रसन्न कर कर वरदान भी प्राप्त कर चुकी है महाराज। अब हमारी विनती सुनो, क्या विनती बोलते हैं, सुंदर से दोहा में सुने। राम जी स्वयं हाथ जोड़कर भगवान शंकर से विनती करते हैं। दोहा। अब बिनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निज ने। अब बिनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निज ने। बिनती मम सुनहु शिव। कितना सुंदर दृश्य रहा होगा बताइए आप कि तीनों लोक के स्वामी भगवान शंकर के सामने अखंड सुखदाता भगवान राम हाथ जोड़कर। अच्छा, यहां पर कहीं लिखा नहीं है कि हाथ जोड़कर, लेकिन विनती शब्द संबोधित करता है कि भगवान। कोई कभी गुस्सा दिखाकर विनती करता है? नहीं ना। कभी आपने ऐसा देखा कि मैं विनती कर रहा हूं? ऐसा नहीं ना। मैं विनती कर रहा हूं, क्या मैच करता है? विनती करहु मोहि। अब मैं विनती कर रहा हूं महाराज, बड़े सरल भाव से। क्या लिखे? अब विनती मम सुनहु शिव। अब इसलिए कि पहले जो कुछ हो चुका उसे अब भूल जाइए महाराज, अब मैं विनती कर रहा हूं। अब इसलिए बोल दिए कि मान लीजिए तुम्हारे मन में अभी भी सती के प्रति कोई भी क्षोभ हो, तो अब मेरी विनती सुनने के बाद वो क्षोभ दूर हो जानी चाहिए। मान लीजिए कोई भी संशय तुम्हारे मन में हो कि मैं यदि फिर से विवाह करूंगा तो मैं फिर से दुख भोगूंगा, फिर से मुझे सती छोड़कर चली जाएगी, फिर से मेरे राम भक्ति में वो बाधक बनेगी, तो ऐसा नहीं है। अब विनती मम सुनहु शिव। मेरी विनती सुनो शिव। बोले जो मो पर निज नेहु। अब वचन दे दिए, बोले यदि वास्तव में तुम मुझसे प्रेम करते हो तो। और वास्तव में शंकर जी तो राम से ही प्रेम करते हैं? बोले जाय, जुड़ते बता दिए, जाय विवाहू शैल जेही। यहां तक कि यहू नहीं बताया कि जाओ लड़की देखो, अच्छा बात तो आगे चलाओ, कुछ काम बढ़ाओ, कुछ बातचीत करो। सीधा जाय विवाहू, जाओ शादी करो। हैं? सीधा महाराज, यदि तुम मुझसे श्रद्धा रखते हो शिव, यदि मेरी विनती को तुम सुनना चाहते हो, स्वीकार करते हो, जाय विवाहु शैल जेही यह मोहि मांग देहु। बोले मैं यही तुमसे मांगता हूं। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की। अब तो शंकर जी महाराज बड़े क्या करेंगे? वो राम जी मांग चुके हैं, सुंदर से चौपाइयों में सुने। अब वहां पर राम जी ने क्या शिव जी को बताया, और सप्तऋषियों का आगमन महादेव जी के पास में होता है। मंगल भवन सभी लोग मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी।
नाथ बचन पुनि मेट न जाई। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भगवान शंकर जी क्या कहते हैं? बोले महाराज यद्यपि ये उचित नहीं है, ऐसा करना ठीक नहीं है, परंतु फिर भी महाराज नाथ न वचन न मेट न हारी, मैं आपका वचन काट नहीं सकता हूं महाराज। मैं करना नहीं चाहता हूं विवाह, ऐसा करना उचित भी नहीं होगा महाराज। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी भक्ति में दोबारा कोई बाधक कभी आए, लेकिन फिर भी महाराज नाथ वचन पुनि मेठ न जाही, मैं आपका वचन नहीं काट सकता हूं महाराज। सिर धरि आयस करहूं तुम्हारा, आपकी आज्ञा को मैं सिर पर धारण करता हूं महाराज। परम धर्म यह नाथ हमारा। वाह वाह, परम धर्म मेरा धर्म है राम कि आपकी आज्ञा का मैं केवल पालन करूं। परम धर्म यह नाथ हमारा, इसमें चाहे मेरा भला हो या अभला हो, बुरा हो या जो भी हो, परंतु नाथ परम धर्म यह नाथ। कितना सुंदर संबंध है राम और शिव में, कितना सुंदर संबंध। एक ने रामेश्वरम में तपस्या कर कर रावण को मारने का वरदान मांग लिया कि महाराज मैं तुम्हारे भक्त को वध करने जा रहा हूं, मैं तुम्हारी लंका में प्रवेश करने जा रहा हूं। वहां जाकर वरदान पा लिया। एक ने यहां आकर मना लिया। क्या संबंध है चौपाई? मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करे शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु तोषो मुनि संकर वचना, भक्ति विवेक धर्म युत रचना। कहे प्रभु हर तुम्हारा प्रण रहूं, अब उर राख्यो जो हम कहूं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अंतर ध्यान भयो सुभागी, शंकर सोही मूर्ति उर राखी। तदपि सप्तरि शिव पहुँचे, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। ओ मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कहि शिव यद्यपि यह उचित नाही। बोले महाराज यद्यपि ये ठीक नहीं है, परंतु फिर भी आपने कह दिया तो मैं अब ठीक और अच्छा को सोचूंगा भी नहीं, आप में करूंगा।
बोले महाराज शास्त्र कहते हैं मात पिता गुरु प्रभु कय बानी। बड़ा सुंदर शिक्षा भगवान शंकर, देखिएगा तुलसी जी जैसे संत ने लिख दिया रामचरितमानस में। कोई साधारण नहीं है प्रभु जी, ये साक्षात भगवान राम का स्वरूप है। इतनी श्रद्धा रखो रामायण में, कोई भी मन में आपकी कामना हो, कोई भी आपका दुख संकट कुछ भी हो, श्रद्धा से बैठकर रामायण की कथा सुनिए। ऐसी शिक्षा इसमें आपको मिलेगी, ऐसा ज्ञान इसमें आपको मिलेगा कि आपके जीवन के सब व्यथा ही दूर हो जाएगी। बहुत पवित्र ग्रंथ तुलसी साहब जी ने रचा है। प्रेम से बोलिए श्री तुलसीदास जी महाराज की। बड़ा सुंदर शिक्षा, और कोई साधारण नहीं, भगवान शंकर ने कहा इस चौपाई को। बोले मात पिता, माता की बात, पिता की बात, गुरु प्रभु कय बानी, बोले गुरु की बात और भगवान की आज्ञा। बोले बिनहि विचार करें शुभ जानी, उसमें तुम्हारा शुभ ही होगा, कल्याण ही होगा भैया, बिना विचारे उसे कर दो, जो तुरंत कर दो। यदि माता ने कह दिया हो, यदि पिता ने कह दिया हो, यदि तुम्हारे सच्चे गुरु ने कह दिया हो, यदि तुम्हारे परमात्मा ने कह दिया हो। बड़ा आज का सबसे उत्तम शिक्षा। बोले मात पिता गुरु, श्रद्धा की बात है, श्रद्धा की आदर की बात है। मात पिता गुरु प्रभु कय बानी, और बोले बिनहि विचार भैया करिय शुभ जानी, तुरंत बोले बिनहि विचार, बिना विचारे आप उसे कर दीजिए, क्योंकि ये लोग बिना विचारे नहीं कहेंगे। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए हमेशा हित ही चाहेंगे भाई, तुम्हारे पिता सदैव तुम्हारे कल्याण का ही कामना करेंगे, तुम्हारे गुरु निरंतर अनवरत गति से तुम्हारे उत्थान का ही कामना करेंगे। कभी वो तुमको अधोगति, कभी तुमको नीचा गिराने का वो प्रयत्न नहीं करेंगे। इसलिए कभी इनके वचन पर कोई संशय ही मत करो। शंकर जी ने कहे बोले बिनहि विचार करिय शुभ जानी, तुम सब भांति हे राम, तुम सब भांति परम हितकारी, और बोले आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा बोले मेरे सिर पर, मैं शादी के लिए तैयार हूं। आपकी आज्ञा है महाराज, मैं अवश्य ही। प्रभु तो स्यो मुनि शंकर बचना, बोले भगति विवेक धर्म युत रचना। आपस में दोनों भक्तियों विवेक और धर्म की वार्तालाप करते हैं। कहा प्रभु हर तुम्हार प्रण रहूं, बोले महाराज अब और राख्यूं, बोले देखो मेरे बात को अपने हृदय में धारण करो और जो हमने कहा है उसे आप कीजिए। इसका प्रमाण भी आप दे लें। बोले सप्तऋषि आएंगे तुम्हारे पास, राम जी बता कर गए सप्तऋषि आएंगे। अंतर ध्यान भय असभाखी, ऐसा बोलकर भगवान राम चले गए। और शंकर सोई मूर्ति उर राखी, बोले भगवान शंकर देखते ही देखते रह गए और राम जी अंतर ध्यान हो गए। जैसे भैया राम जी अंतर ध्यान हो गए, शंकर जी क्या लिखे, बोले शंकर सोई मूर्ति उर राखी, बोले उसी राम के सुंदर छवि को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं शंकर जी। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। तब ही सप्तऋषि शिव पह आए, इतने में सप्तऋषि भगवान शंकर के पास आ गए। अक्सर शंकर जी के पास में आने किसी की हिम्मत नहीं होती है जल्दी, और ऊपर से जब शंकर जी ध्यान में बैठे हो, एकदम मस्त हो बैठे हो, तब देवतागण भी बहुत भयभीत होते थे शिव जी के पास में आने के लिए, कि कहीं शिव जी क्रोधित ना हो जाए, कहीं इनका तीसरा आंख ना खुल जाए, कहीं कोई प्रलय ना मचा दे, कहीं कोई हाहाकार ना आ जाए। सप्तऋषि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए, सुंदर से वचन कहे।
क्या वचन कहे। सप्तऋषि आकर भगवान शंकर से क्या कहते हैं। तुलसी जी सुंदर से दोहा लिखे। पार्वती कह जाए तुम, शंकर जी बताए, बोले प्रेम परीक्षा ले जाकर। देखो, दूध की जरी बिल्ली माठा भी फूंक कर पीती है, कहावत सुने होंगे आप ना। बिल्ली यदि गर्म दूध पीकर जर जाए तो माठा क्यों फूंक कर पीती है? कहीं ये क्या ना हो, गर्म ना हो, क्योंकि दूध और माठे का रंग तो एक ही है। तो बोले महाराज, एक बार हम अपने भक्ति के मार्ग में बड़ा विघ्न आ चुका है। देवी सती ने जिस दिन राम पर मोह किया, जिस दिन राम पर वो अज्ञानता सती ने दर्शाई, सबसे भारी दुखी यदि कोई हुए थे तो भगवान शंकर हुए थे। शंकर जी ने बार बार कहा कि सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, वो मेरे इष्ट देवता है, सती उन पर मोह मत करो, उन पर कोई लांछन मत लगाओ, वो तो स्वयं परमात्मा है, वो मेरे इष्ट देवता है। लेकिन तो इसीलिए सबसे भारी दुखी भगवान शंकर हुए थे उस दिन, जिस दिन सती ने राम पर संदेह किया था। सबसे भारी दुखी भगवान शंकर हुए थे कि मेरे इष्ट देवता पर संदेह, मेरे ईश्वर पर संदेह कैसे संभव है। और ऊपर से मैं स्वयं बताते बताते भी नहीं इसे संभाल पाया। सबसे भारी दुखी भगवान। इसीलिए आज बता रहे हैं सप्तऋषि को कि देखो, जाओ, भले दोबारा जन्म ले चुकी है लेकिन परीक्षा ले लो जाकर। क्या बताएं? बोले पार्वती पह जाए तुम, बोले तुम लोग पार्वती के पास जाओ, प्रेम परीक्षा ले, प्रेम की परीक्षा ले लो पहले। गिरही प्रेर पठेऊ भवन, दूर करेऊ संदेह, बोले जो मेरा संदेह है उसे दूर करो जाकर। क्या करते हैं सप्तऋषि वहां पर? सुंदर से चौपाइयों में सुनो। शंभुमापति जयति पुरारी, सुन लो अरज अब शिव जी हमारी, सुन लो अरज अब शिव जी हमारी। शंभुमापति जयति पुरारी, सुन लो अरज अब शिव जी हमारी, सुन लो अरज अब शिव जी हमारी। वचन परम सुख मानी, चले हरस जहाँ रहे भवानी। ऋषि न गौरन देखी तहाँ कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, परम वचन का रन तप भारी। शंभुमापति जय त्रिपुरारी, सुनो अरज अब शिव जी हमारी, सुनो अरज अब शिव जी हमारी। यही अपराध का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम सब कहूं। सुनत ऋषि के बचन भवानी, बोले गूढ़ मनोहर बानी। जय त्रिपुरारी, सुन लो अरज
अब शिव जी हमारी, सुन लो अरज अब शिव जी हमारी। कहत मरम मम अति सकुचाई, हंसियो सुनी हमारी जड़ताई। मन हट पराना सके सिखावा, चाहत वारी पर बीन उठावा। उमापति जय त्रिपुरारी, सुन लो अरज अब शिव जी हमारी, सुन लो अरज अब शिव जी हमारी। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंखन हम चाही उड़ाना। देखन मुनि विवेक हमारा, चाहत पति शंकर विकारा। शंभु उमापति जय त्रिपुरारी, सुन लो अरज अब शिव जी हमारी, सुन लो अरज अब शिव जी हमारी। श्री उमापति महादेव की। सुनि शिव बचन परम सुख मानी, अबल चलय हरस जहाँ रही भवानी। सप्तऋषि भगवान शंकर को जाकर प्रणाम करते हैं। शंकर जी ने कहा कि उनको आदेश दिया कि जाकर पार्वती की परीक्षा ले लो मुनिवर, कि कैसी दशा पार्वती की इस समय है, उनके मन में परमात्मा के प्रति क्या श्रद्धा है, मेरे प्रति क्या विचार है, इसका परीक्षा ले लो जाकर। तुलसी जी वर्णन किए, बोले सप्तऋषि बहुत प्रसन्न होकर भवानी, आज तुलसी जी की कविता देखिए, अभी तक पार्वती 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 कहा जाता था इसको। अब जब सप्तऋषि परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, तुरंत उसी पार्वती का नाम जुड़ते भवानी दे दिया। भवानी यानी साक्षात जगदम्बा, आदि शक्ति महामाता। इसलिए ताकि लोगों को भी संशय न हो जाए कि क्या पार्वती इतनी छोटी थी कि बार बार उसको अपना परिच्छन देना पड़ा। और तुलसी जी को इतना विश्वास था माता भवानी पर कि वो सप्तऋषियों की परीक्षा की श्रेणी को अवश्य ही पार कर जाएगी, इसीलिए भवानी कह दिया सीधा ही कि वो कोई साधारण नहीं है, साधारण उनकी परीक्षा नहीं ली जाएगी, बहुत बड़ी है वो, साक्षात परा जगदम्बा है वो माता भवानी के पास में जो पार्वती के रूप में वो बैठी है। ऋषि न गौरी जुड़ते देखो, जैसे वहां गई तो बोले गौरी जी। अच्छा, यहां पर भी भगवान शंकर जी के साथ में किसका पूजन होता है? शिव और गौरी शंकर जी महाराज का है पूजन में। गौरी शंकराय नमः। वहां पर भी तुलसी जी ने कह दिया कि तुरंत क्या परीक्षा लोगे सप्तऋषि, ये तो स्वयं गौरी है, ये तो शिव की ही है, क्या परीक्षा लेना। बोले ऋषि ने गौरी देखी तह कैसे। बोले जाकर माता गौरी को कैसे देखते हैं? बोले मूरति मंद तपस्या जैसे। बोले जैसे तपस्या ही मूर्ति का आकार लेकर बैठी हो, साक्षात तपस्या ही प्रकट होकर मूर्ति का आकार लेकर बैठ जाए, ऐसे पार्वती बैठी है। सप्तऋषियों ने क्या किया? बोले मुनि सुनु सयल कुमारी। तुलसी जी की कविता देखिए,
जब जा रहे थे तो उसको भवानी बताए, जब देखे तो बोले गौरी, और जब कॉन्वर्सेशन, जब बातचीत शुरू हुआ, बोले बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, एकदम छोटा बना दी। हे राजकुमारी, कहां भवानी आदि शक्ति महादेवी दुर्गा और कहां शैल कुमारी, यानी कि शैल महाराज, शैल की लड़की पार्वती। कितना भारी, कितना नीचे आ गए। गए किसके पास? बोले चल जहर सी जहां रहे भवानी आदि शक्ति जगदम्बा। और देखे किसको? बोले ऋषि गौरी देखे तहां कैसे, देखा जाकर गौरी जी को। और बातचीत किससे शुरू हुआ? है वो एक ही, लेकिन तुलसी जी की कविता देखिए कितना सुंदर सुंदर शब्दों का कैसा भाव लगाते हैं। बोले बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, इसलिए शैल कुमारी कहा। कहीं ऋषि लोग भी सोचते हैं कि हम लोग यदि आदि भवानी का परीक्षा लेंगे तो हमें भी दोष लगेगा, इसलिए हे शैल कुमारी सुनो, ताकि हमें कोई दोष ना लगे। बोले करहूं कवन तप कारण भारी, बोले काहे तुम इतनी बड़ी तपस्या कर रही हो यहाँ बैठकर? के ही अपराध हूं का तुम चाहूं, बोले क्या अपराध तुमने कर दिया है, क्या तुम चाहती हो? हम सन सत मरम सब कहूं। सप्तऋषि कहते हैं कि हे पार्वती, हमसे सब सत्य सत्य वचन बताइए, किस लिए तुम तपस्या करने के लिए बैठी हो? तब सुनत ऋषि के वचन भवानी, अब बोले बोलिए गूढ़ मनोहर बानी। बहुत गंभीर बोलती है, गूढ़ लेकिन मनोहर। बोले मजा तभी आता है जब गंभीर वाणी हो, अब बहुत प्रेम से बोला जाए, है? प्रेम से बोला जाए लेकिन गंभीर बोला जाए। मनोहर, ऐसा वाणी बोला कि मन को ही हर ले। मनोहर, जो तुम्हारे मन को ही हर ले, ऐसे वाणी बोलती है। क्या बोली? कहत मरम मन अति सकुचाही, हास्यो मुनि सुनी हम हमार जड़ताई। बोले देखो महाराज, आप पूछ तो लिए कि क्या मैं इच्छा है मैं बताऊं, लेकिन बोले महाराज मैं अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए बड़ा संकोच लग रहा है हमें। इसलिए संकोच लग रहा है क्योंकि यदि मैं कहूंगी तो बोले हंसी हूं, बोले हंसोगे तुम लोग। देखे लिखा है, बोले हंसी हूं सुनी हमार जड़ताय, बोले आप लोग सुनोगे तो हमार मूर्खपन पर हंसोगे महाराज। क्या बताई? बोले मम हट परान सैल सिखावा, चाहत बारी पर बीती बुढ़ावा। बोले हमारा जिद ऐसा है कि मैं पानी पर दीवाल खड़ा करना चाहती हूं, बारी बनावा। कभी पानी पर दीवाल खड़ा हुआ है? दीवाल तो पक्के जमीन पर खड़ी होती है, हैं? कभी पानी पर दीवाल खड़ा हुआ है? बोले बस मैं वही करने जा रही हूं। बोले मैं पानी पर दीवाल खड़ा करना चाहती हूं। अच्छा, नारद कहा सत्य सोई जाना। बोले नारद जी ने कहा कि हो जाएगा ये। बोले इतना भी कहा है, बोले बिनु पंखन हम चाह ही उड़ाना। बोले नारद जी की बात में सुनकर बोले बिना पंख का भी मैं उड़ना चाहती हूं। कभी बिना पंख के पक्षी को उड़ते हुए देखा है आपने? हैं? कभी बिना पंख के पक्षी को उड़ते हुए देखा है आपने? बोले महाराज मैं देखना चाहती हूं। क्यों? बोले क्योंकि नारद जी के वचन पर इतना विश्वास है हमारा। अच्छा, देखो मुनि अविवेक हमारा। बोले देख लो महाराज, अविवेक हमारी अज्ञानता, विवेक यानी ज्ञान, अविवेक यानी अज्ञानता। बोले देखो मुनि, बोले देख लो, आप ही देख लो महाराज, सातों सप्तऋषि वहां पर है। सप्तऋषि कैलाश के बियाबान वनों में देवी पार्वती तपस्या से उठकर खड़ी हुई है। सप्तऋषि आकर परीक्षा ले रहे हैं वहां पर। पार्वती ने कहा, बोले देखो मुनि अविवेक हमारा,
मेरी अज्ञानता देखो महाराज। बोले चाहत पति शंकर अविकारा, उमापति महादेव की। बोले मैं शंकर जी को अपने पति के रूप में चाहती हूं। ये हमारा विचार है महाराज। पार्वती जी कह देती है। अच्छा, तुरंत सप्तऋषि हंस भी दिए। देखिए दोहा लिखे तुलसी जी ने, सुनत बचन बिहसे ऋषय। बिहसे मतलब हंस दिया। पार्वती क्या करने जा रही हो तुम, हंस दिए। अच्छा, पार्वती ने पहले कह भी दिया था, बोले देखाऊं, बोले महाराज, बोले तुम हंस दोगे हमारी बात सुनकर। हंस भी दिए सप्तऋषि ने। बोले सुनत वचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव गेह, नारद कर उपदेश सुनी, कहूं बसऊं के ही गेह। अवधी भाषा है। गेह मतलब हाउस, घर, फैमिली सेटलमेंट। बोले बेटी एक बात बताओ, जिसका खुद नहीं घर द्वार है उसका बात सुनकर अपना घर बसाने चली हो तुम है? बोले बेटी एक बात बताओ, बोले कभी आपने सुना है, अभी तक सुनी है तुमने कि नारद जी के वचन सुनकर कोई घर द्वार बसा पाया है अपने? है? हंस दिए सप्तऋषि नारद के बात सुनकर। बोले दक्ष सुतन उपदेशिन जाई, अबले तीन फिर भवन न देखन आई। बोले नारद जी के विषय में हमने सुना है कि दक्ष के यहाँ पर एक लड़की को जाकर ज्ञान बताए थे। बोले लौटकर आज तक कबहू दिखाई भी नहीं दिए हैं? उसका बात कहां सुनते हो तुम? उसके बाद तो चक्कर में मत पड़ो महाराज। सप्तऋषि क्या क्या नारद को इतना इतना बात बोल देते हैं कि आप विश्वास ही नहीं करोगे। सुंदर से चौपाई में तुलसी जी क्या वर्णन किए। सप्तऋषि बोल रहे हैं नारद के प्रति, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। सभी लोग बजाइए। दक्ष सुतहि हो, दक्ष सुतहि उपदेशिन जाई, इंद्र भवन न देखा आई, चित्रकेत कर घर घाला, कनकशिपुर पुनियस मंगल भवन हो, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। नारद सीख है, नारद सीख है, सुनेर नारी, आवसी भवन तजय भिखारी। मन कपटी तनु हो, मन कपटी तनु सजन जीना, आप सरिस सबही चहकीना, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी।
बचन माने विश्वासा, तुम चाहे पति सहज उदासा, निर्गुण नीरज कुवेश कुलाली, अकुल आगेह दिगंबर व्याली, ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। ओ कह कान सुख असबर पाए, फल फूल ठग के पौराए, पंच कहे शिव सती विवाही, पुनीर मराए ताही, ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। बड़े ध्यान से सुनिएगा प्रिय बंधु, इन पंक्तियों को जो अर्थ करेंगे बड़ा ध्यान लगा। बस यही एकदम सबसे प्राइम है कथा का कि सप्तऋषि ने क्या इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर बात बनाया। जरा ध्यान से सुने। पहले तो सप्तऋषि हंस दिए। अच्छा, कोई कहे, मान लीजिए किसी को बड़ा गंभीर से आप कोई चीज बता रहे हो, कोई चीज बता रहे हो, तो सबसे बेस्ट वे उसको डिस्टर्ब करने का क्या है? आप हंस दें, तुरंत वो आदमी चिढ़ जाएगा कि नहीं, है ना? मान लीजिए बड़ा गंभीर मूड में तुम किसी कुछ बता रहे हो, कुछ बता रहे हो, एंड में अब उससे कोई अच्छा रिस्पॉन्स के बजाय ऐसे हंस दो, तब कैसे लगेगा तुमको? वही चीज नंबर वन वही किए। बोले सुनी पार्वती के वचन सुनते ही हंस दिए सप्तऋषि। क्या शंकर जी के पीछे पड़े हो देवी? बोले आगे क्या बताए? सब कुछ उन्होंने अगेंस्ट में किया। बोले सुनो, नारद जी की बात सुनना चाहते हो? बोले मन कपटी तन सज्जन चीहा। बोले उसके मन में कपट है, भेष से तो साधु है वो। पहले नारद जी को डाउन किए। बोले आप सरिस सब ही कह चह कीन्हा। बोले जैसे अपने हैं वो बिना घर द्वार के, वैसे सबके चाहे। आप सरिस, सरिस यानी समान, किसके समान? नारद के समान। आप सरिस सब ही चहकीना। बोले मन कपटी तन सज्जन चीन्हा। बोले देखने में तो साधु है, लेकिन बेटी उसके मन में कपट है, इसीलिए उसके बात में मत पड़ो। ते ही के वचन मानी विश्वासा। बोले उसके तुम वचन मानकर विश्वास करती हो, और तुम चाहती पति सहज उदासा। तुम ऐसे आदमी को अपना पति बनाना चाहती हो जो पहले से ही सन्यास को धारण कर चुका है। उदासा यानी सन्यास। अच्छा, अब शंकर जी पर टूट पड़े सप्तऋषि। बोले निर्गुण नीलज कुबेश कपाली। शंकर जी, ये चारों बात शंकर जी के लिए है। बोले निर्गुण, बोले वो निर्गुण है। नीलज, उनमें कोई शर्म नहीं है। कुवेश, देखने में भी ठीक नहीं है। कपाली, बोले कपालों को धारण करने वाले। अच्छा, बोले अकुल अगेह। अकुल यानी कोई परिवारों न खान ठिकाना है भैया। कुल यानी परिवार, अकुल यानी जिसका कुछ और छोर न पता लगे, न माता का कबर, न पिता का कबर, न भाई, न बंधु, न बहनी, न कोई परिवार, न कुछ। बोले अकुल अगेह। अगेह मतलब कोनो ठिकाना भी नहीं है उसका, ना तो घर। अगेह मतलब घर, हाउस। अगेह मतलब बिना घर द्वार का।
अकुल अकेह। अब बोले कैसे है? दिगंबर व्याली। बोले वो तो देखने में शिकारी है। व्याली है? 8 बात बताया, 8 बात में शंकर जी को डाउन किया। अच्छा सुनना, सप्तऋषि दोनों धार पर चल रहे हैं। अब दोनों धार कैसे आप बताएं? शंकर जी के विषय में पार्वती जी को ये सब बात पहले किसी ने बता दिया है। कौन बताया है? नारद जी ने बताया। कब? जब हाथ देखने आए थे। क्या बताए थे? जोगिय जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, असपति इह के मिलई बेटी परिहस्त असलेख। नारद जी ने बताया था पार्वती को पहले में, वही बात आज सप्तऋषि दोहरा रहे हैं पार्वती के सामने। तो सप्तऋषि इसलिए 2 धार पर चल रहे हैं। एक तो यहां पार्वती को बता रहे हैं कि उसके बात पर विश्वास मत करो, एक धार। दूसरा धार, शंकर जी के विषय में वही बात दोहरा रहे हैं जो नारद जी ने कहा था। तो इधर भी धार हो गया कि वही बात, कोई नया चीज तो बोले नहीं सप्तऋषियों ने। 7 लोग मिलकर एक के बात दोहरा रहे हैं, वो भी एक के आदमी का कहा हुआ जो नारद जी ने, और वही से जिससे नारद जी ने कहा था। नारद जी ने पार्वती सोई तो कहा था कि तुम्हारा पति ऐसे मिलेगा, परिहस्त सलेख, जोगी जटिल अकाम मन। वही बातों को सप्तऋषि दोहराए। तो दोनों धार चल रहे हैं, उधर भी इधर भी। यही तो परीक्षा है कि भेद जानो भी, भेद को पता भी मत लगने दो। है? परीक्षा क्या है? टीचर वही क्वेश्चन आपको लिखकर आंसर पूछेगी जिसका आंसर टीचर को मालूम है ना। अब जो आंसर टीचर स्वयं नहीं जानती वो काहे पूछेगी? बताइए, वही तो परीक्षा है। तो जो हम जानते हैं वही तो हम तुमको बताएंगे। जो हम तुम्हारे विश्वास को भंग करने आए हैं। सप्तऋषि क्या करने आए हैं? पार्वती के विश्वास को भंग करने के लिए कि अश्रद्धा हो जाए शंकर में। तो क्योंकि इनकी श्रद्धा शंकर जी में है, इसीलिए श्रद्धा की परीक्षा ले सकते हैं। इसीलिए क्योंकि ये नारद के वचन पर अटूट विश्वास रखते हैं, इसीलिए नारद के वचन का प्रमाण देकर उसकी परीक्षा ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्या बताए? बोले हे देवी, हे बेटी, तुम उस शंकर को चाहते हो जिसका कुछ भी नहीं है। बोले निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। बोले सुनो बेटी, कहूं कवन सुख अस बर पाए। ऐसे दुल्हा मिले से कौन सुख मिलेगा बेटी? ऐसे आदमी से कभी कोई सुख मिला आज तक किसी को? बोले ना 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 ना। बोले देखो, भल भूलूं ठग के बौराए। बोले खूब ठग ने तुम्हें बौरा लिया है, वो ठग के पीछे तुम पड़ गई हो नारद, है ना। तब क्या बताए? बोले पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेर मराइन ताई। अस सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाई। सहज एकानिक के भवन, कबहु की नारी खटाई। बोले देखो महाराज, देखो बेटी, इससे तो भले हैं कि भीख मांगकर जीवन व्यथा करने वाले पर ऐसा तुम विश्वास करती हो। संसार में भीख मांगकर खाते हैं ऐसे ऋषि पर तुम विश्वास करते हो। बहुत भला बुरा कहे नारद को, बहुत इतना डाउन कर दिए, इतना बता दिए, ऐसे बता दिए। लास्ट में क्या बताएं? सुंदर से चौपाई में तुलसी जी लिखे कि बोले देखो बेटी, ये सब चक्कर छोड़ो, नारद जी की बात छोड़ दो, हम सप्तऋषि चलो, तुम्हारा अच्छा घर द्वार कुल लड़का देखकर अच्छा शादी कराएंगे तुम्हारा। क्या बताएं? सुंदर से चौपाई में सुने, अजहू मानहू बात हमारी। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, हर हर बोले
ताजहू मान हो कहाँ हमारी, हम तुम कहो बर नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु यस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः, हर हर भोले नमः शिवाय। असबर तुम ही लावानी, ओ सुनत बिहसी कह बचन भवानी। सत्य कहो गिरि भव तनु ये, हट न छूटे छूटे वर देहा। कनक पुनि हो कनक पुनि हो शनते होई, जारे सहज न मर हरि सोई। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः, हर हर भोले नमः शिवाय। नारद बचनन मैं परिहर हूँ, बसो भवन उजर्यो नहीं डर्यो। गुरु के वचन प्रीत जन जेहि, सपने सुगम सुख सिद्धि देहि। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। तुलसी जी महाराज अंतिम पंक्तियों को लिखते हैं। सप्तऋषियों ने कहा कि बोले देखो बेटी, आज हमारी बात मान लो। अजहू मानहू कहा हमारी कहा मानो। बोले हम तुम कहा बरनीक विचारा। बोले हम लोग तुम्हारे लिए एक सुंदर दुल्हा ढूंढेंगे। पार्वती को बताते हैं, अच्छा ऐसा दुल्हा ढूंढेंगे, सुनो। बोले अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला। बोले जो सबसे सुंदर हो, अति सुंदर सुचि। सुचि यानी, अच्छा देखो, वहां पर शंकर जी को बताएं निर्गुण, यहां को इनको विष्णु जी को बताएं अति सुंदर। अच्छा, वहां पर शंकर जी को बताएं कि अपवित्र है, यहां पर विष्णु जी को क्या बताएं? अति सुंदर सुचि। सुचि यानी पवित्र। सुचि यानी संस्कृत शब्द है सुचि। सुचि यानी पवित्र, साफ। सुचि पवित्र, सफा, निर्मल, पवित्र। बोले ऐसा वर ढूंढेंगे हम। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला। बोले गावई वेद जासु यस लीला। बोले ऐसा दुल्हा ढूंढेंगे तुम्हारे लिए जिसकी लीला वेद बार बार गाते हैं। जासु विशद यस गावई। बोले वेद जिसकी जय जयकार करती है, ऐसा दुल्हा तुम्हारे लिए हम ढूंढेंगे। अच्छा, दूषण रहित सकल गुण राशि।
और वहां शंकर को क्या बताए? निर्गुण। यहां पर विष्णु जी को क्या बताए? सकल गुण राशि। बोले वो निर्गुण है, बोले सकल गुणों का राशि है। कंपैरिजन दे रहे, बोले श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, बोले साक्षात तीनों लोक के स्वामी वैकुंठ के निवासी नारायण है वो। अच्छा, असबर तुम्हें मिलाऊ बयानी, बोले ऐसा दूल्हा तुम्हारे लिए हम ढूंढ कर ले आएंगे। सप्तऋषि बताए कि कम से कम अब इसका मन डगमगा जाए, इतना सुंदर ऑप्शन हमने धर दिया है। इतना बढ़िया दूल्हा होगा, इतना धनवान होगा, वैकुंठ का निवासी, वेद जिनकी जय जयकार करते हैं। अच्छा, परीक्षा में होता क्या है? जो पूछा जाए उसका ठीक ठीक जवाब देना ही परीक्षा है ना? जो पूछा जाए उसका ठीक ठीक जवाब आप दे दिए तो जानो आप पास है ना? अन्यथा फेल है। अच्छा, पहला जवाब देवी पार्वती का सुनिएगा। पहला, सबसे पहले सप्तऋषि आए तो क्या कह रहे थे? बोले पार्वती के बात को सुनकर हंस दिए थे। सुनत बचन हंसे ऋषि, ऋषि लोग हंस दिए थे। यहां पर पार्वती का टेन जब आया, पार्वती की बारी जब आई, पार्वती क्या करती है? बोले सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वहां सप्तऋषि हंसे थे पार्वती की बात को सुनकर, यहां पार्वती हंस कर जवाब देती है कि अरे सप्तऋषि का लालच बतावा तो तुम लोग है, का लालच में हमको पढ़ा रहे हो। हंसने का जवाब हंसने से दे दिया है। यही तो परीक्षा है कि जो पूछा जाए उसका उसी प्रकार सटक जवाब दे दिया जाए। तो पहला हंसे थे, हमारे शंकर पर हंसे थे, हमने तुम्हारे विष्णु जी पर हंस दिया बराबर है। वही तो हंसे थे सप्तऋषियों ने जब कहे कि देव बेटी क्या कर रही हो, काहे बैठी हो, किसकी तपस्या कर रही हो? बोले शंकर जी को पति बनाने के लिए हम तपस्या कर रही हैं। तुरंत सप्तऋषि हंस दिए तो शंकर जी का निरादर हुआ, तुमने हमारे शंकर पर हंसा। सुनत बिहसी कह बचन भवानी, हम तुम्हारे ओफा पर हंसते हैं। तुम जो ओफा में, इनके ओफा में क्या है? भगवान विष्णु है। बोले वैकुंठ निवासी श्रीपति भगवाना, तीनों लोक के स्वामी। अच्छा, आगे क्या बताती है पार्वती? बोले तुम कहते हो सत्य कहूं गिरि भवतहु एहा। बोले पहला बात, एकदम ठीक बात। देखो सप्तऋषि ने कैसे अपना संबोधन शुरू किया था? बोले शैल कुमारी बोलकर शुरू किया था। शुरू में बोले गए किसके पास? भवानी लिखा था। देखे किसको? बोले गौरी को। बातचीत किससे शुरू हुआ? शैल कुमारी। शैल कुमारी यानी शैल यानी पर्वत, पर्वत की लड़की से बात शुरू हुआ। अपना जवाब दे रही पार्वती। बोले सप्तऋषियों ठीक ही कहा तुमने हमें कि शैल कुमारी कहा। बोले हंस लो। बोले हम पर्वत की बेटी है, पर्वतों के तरह हमारा दिमाग होगा। दो मतलब, एक हम सोचते नहीं है करते ही हैं, और दूसरी बात जो हम करने को ठान लेते हैं वो पहाड़ की तरह अडिग रहते हैं वहां पर। इसलिए महाराज हम तो ठान लिए हैं। नारद वचन न मैं परिहरऊं, बोले नारद के वचन को मैं नहीं छोड़ूंगी। बोले चाहे बसो भवन उजरे नहीं डरऊं, बोले चाहे घर बसे चाहे घर उजड़े, हम नारद के वचन नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, बोले गुरु के वचन प्रतीत न जेही, बड़ा सुंदर ज्ञान पार्वती जी बताती है। बोले हे सप्तऋषियों, गुरु के वचन न प्रतीत न जेही, सपने सुगमन सुख सिधिते ही। बोले जिसको अपने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है, सपने में भी उसे संसार में कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। सुंदर से दोहा को सुने, अंतिम दोहा होगा, सभी लोग जय जयकार करेंगे। महादेव महादेव गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। महादेव गुण भवन,
सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की। इतना भारी जवाब सप्तऋषियों को एक साथ कभी नहीं मिला होगा। बोले सुनो महाराज, महादेव अवगुण भवन। मैं आपकी बात को मानती हूं कि महादेव अवगुण के भवन है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये भी मानती हूं कि विष्णु सकल गुण धाम। मैं दोनों बात मानती हूं, ठीक है। आप कहते हो कि शंकर जी अवगुण है, शंकर जी बिना घर द्वार के, मैं एक्सेप्ट करती हूं, ठीक है। फिर आप अभी बोलते हो विष्णु सकल गुण धाम, मैं उसको भी मानती हूं। दोनों बात मैं मानती हूं, दोनों को मैं आदर करती हूं, ठीक। अच्छा, तब बोले जय ही कर मन रम जाहित सन। बोले महाराज यहू तो सोचिएगा कि जिसका मन जिसमें रमा हो ताहि ताहि सन काम है। अब हमको आपको वेजिटेबल खरीदना हो और आप किसी रियल एस्टेट का इश्तिहार सुनोगे कि वेजिटेबल का प्राइस देखोगे, हैं? मान लीजिए आपको कपड़े खरीदना है और कहीं पर बढ़िया अनाउंसमेंट हो रहा है कि सब्जियों के दाम पर काफी गिरावट है आज, वो सुनोगे बैठकर आप? नहीं ना, आपको तो आज कपड़े से मतलब है। महाराज ठीक है, बोले सुनो, महादेव अवगुण भवन, 4 पद है दोहा में। बोले पहला, बोले महादेव अवगुण भवन, ठीक है। विष्णु सकल गुण धाम, वो भी ठीक है। बोले महाराज जय कर मन रम जाहि सन, जिसका मन जिसमें रम गया ताहि ताहि सन काम। बोले उसी से तो उसी को काम पड़ेगा, है? तो हमको तो शंकर जी से काम पड़ा है, हम विष्णु जी के विषय में एडवर्टीजमेंट सुनकर क्या करेंगे अब, है? हमको तो शिव जी का एडवर्टीजमेंट सुनना है कि आज शिव जी का क्या भाव है। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की। सप्तऋषि हाथ जोड़कर गिरकर माता पार्वती के चरणों में क्षमा मांगते हैं। प्रिय बंधुओं, इस सुंदर से कथा के अगले सप्ताह यहां से आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से भगवान शंकर के अर्धांगिनी माता पार्वती से सप्तऋषियों ने क्षमा मांगा है और जाकर तुरंत हिमालय को बताया कि महाराज विवाह की तैयारी करें। प्रयास करेंगे कल अगले सप्ताह के कथा में शिव जी को दुल्हा बनाने की तैयारियां शुरू कर देंगे। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। सभी लोग खड़े हो जाएं भगवान की आरती करने के लिए।